प्रधानमंत्री जी का गुलदस्ता से स्वागत करेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री लता उसेंडी जी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगी। कांकेर के लोकसभा सांसद श्री मोहन मंडावी जी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। इसके बाद हमारे जो मंचस्थ अतिथियों के द्वारा गजमाला के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, लोकतंत्र के महानायक का गजमाला से स्वागत करेंगे। मोदी 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 मोदी। इसके बाद बस्तर के आदिवासी पगड़ी के द्वारा सम्मान करेंगे विक्रम उसेंडी जी, गौतम उइके जी, आसाराम नेताम जी, देवलाल ठाकुर जी, राकेश यादव जी, नीलकंठ टेकाम जी, श्री श्रवण मरकाम जी, श्रीमती रन्ना साहू जी। ये हमारे सभी विधानसभा के प्रत्याशी हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करेंगे। अभी इसके बाद स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे सतीश लाठिया जिला अध्यक्ष भाजपा और पूर्व विधायक देवलाल दुग्गा, भोजराज नाग, सुमित्रा मारकोले, शालिनी राजपूत जी, सभी जिला के टीम स्वागत करेंगे। स्मृति चिन्ह से भेंट करेंगे। महावीर सिंह राठौर जी, आप लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक यहां पर हमारे परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के लाल है, तिरंगा जिनका शान है, वीरों जैसे सीना जिनका नरेंद्र मोदी नाम है। यहां पर आज स्वागत उद्बोधन के लिए मैं हमारे प्रदेश के मुखिया परम सम्मानीय अरुण साहू जी को आमंत्रण करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अरे आओ नहीं साहिबो, आओ नहीं साहिबो, अरे आओ नहीं साहिबो। आज ये बस्तर के खूबसूरत धरती मां दुनिया के सबले लोकप्रिय नेता, गांव गरीब किसान के हितैषी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आगमन हो है। एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन और स्वागत करो। आज ये बस्तर के धरती, ये कांकेर के धरती धन्य हो गए है जब भारत माता के लाडले सपूत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के यहां आगमन हुए है। मंच में विराजमान हमारे ये क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय मोहन मंडावी जी, राजनांदगांव के सांसद, बस्तर के प्रभारी आदरणीय संतोष पांडे जी, मंच में विराजमान हमार सब्बो
9 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी मंच में विराजमान, पार्टी के जम्मो वरिष्ठ पदाधिकारी मन और अत्यंत बड़े संख्या में आए हुए जम्मो भाई बहनी मन के मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं, जय जोहार करता हूं। आज ये जो छत्तीसगढ़ के विधानसभा के चुनाव होइया है, ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव केवल विधायक बनाए के चुनाव नहीं है, ये चुनाव केवल सरकार बनाए के चुनाव नहीं है, ये चुनाव है छत्तीसगढ़ ला बचाए के, छत्तीसगढ़ ला बचाए के ये चुनाव है। अब ये पाए के ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। जिन किस्म से कल हमन अपन राज्य के स्थापना दिवस मनाए हैं, कल 23 साल हमार छत्तीसगढ़ ला पूरा हो है, 24वां साल में छत्तीसगढ़ प्रवेश करे है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के बनाए हुए छत्तीसगढ़ आज जिन किस्म से 5 साल में भूपेश अकबर और ढेबर के सरकार हा ये छत्तीसगढ़ के दुर्दशा करे है। आज छत्तीसगढ़ के हर वर्ग ला ठगे के काम, धोखा दे के काम ये भूपेश अकबर और ढेबर के सरकार करे है। आज जेल के सबसे छत्तीसगढ़ ला भ्रष्टाचार के गढ़ बना दे, जेल किस्म छत्तीसगढ़ ला अपराध के गढ़ बना दिए है, जेल किस्म से छत्तीसगढ़ ला नशा के गढ़ बना दिए है, माफिया मन के गढ़ बना दिए है, धर्मांतरण के गढ़ बना दिए है। विकास के सारा काम अवरुद्ध करके छत्तीसगढ़ ला दोनों हाथ से लूटे के काम ये अकबर और ढेबर भूपेश बघेल के सरकार करत है। आज छत्तीसगढ़ ला जिन दिशा में ये सरकार लेके जाना चाहते, वो छत्तीसगढ़ ला फिर से अंधकार के ओर ले जाए के काम करत है। आज जिन किस्म से बस्तर के आदिवासी भाई मन के साथ अन्याय अत्याचार हो है, बस्तर में और छत्तीसगढ़ में रहने वाला पिछड़ा वर्ग समाज के साथ अन्याय और अत्याचार ये भूपेश बघेल के सरकार करे है। आज बस्तर के विकास ठप है, आज बस्तर के आम व्यक्ति परेशान है। जिन किस्म ले ये बस्तर में आज स्वास्थ्य सुविधा बदहाल है, शिक्षा के व्यवस्था बदहाल है, बिजली पानी सड़क के दुर्दशा करके रखे है, नौजवान मन के सपना ला तोड़े के काम ये छत्तीसगढ़ के सरकार करे है। आज बस्तर के ये क्षेत्र पूरा जेल किस्म से आज धर्मांतरण के आग में झुलसा थे, धर्मांतरण के विरोध करैया मन के खिलाफ झूठा मुकदमा बना थे। आज ये बस्तर के आदिवासी संस्कृति ला आज खतरा उत्पन्न हो गए है। अब ये पाए के आज बस्तर के पूरा ये धरती, ये 9 विधानसभा में जो आदिवासी और पिछड़ा समाज निवास करते आज परेशान है, त्रस्त है। जिन किस्म से भ्रष्टाचार आज ये क्षेत्र में व्याप्त है, आज जुआ सट्टा शराब गांजा का किस्म किस्म के नशा के गढ़ बनाए के काम करे है। अब आज यही पाए के आज ये चुनाव केवल विधायक बनाए के नहीं, केवल सरकार बनाए के नहीं, तो बस्तर और छत्तीसगढ़ ला बचाए के चुनाव है। आज हम सबके बीच में दुनिया के सबले लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आगमन हुए है। ये छत्तीसगढ़ भी नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना चाहिए। डबल इंजन के सरकार छत्तीसगढ़ में बनना चाहिए। ये पाए के ये हमार 9 के 9 प्रत्याशी ला
आप सब मिलके भारी बहुमत से जिता के छत्तीसगढ़ ला अटल जी के सपना के अनुरूप एक समृद्ध छत्तीसगढ़, एक खुशहाल छत्तीसगढ़, एक विकसित छत्तीसगढ़ बनाए के लिए भारतीय जनता पार्टी ला जिताना जरूरी है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाना आवश्यक है। आज हम सब नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबले लोकप्रिय नेता ला सुने बर अतेक बड़े संख्या में आए हो। आप सबके गाड़ा गाड़ा अभिनंदन करत हूं। आप सब जन के स्वागत अभिनंदन करत हुए आप सब जन ला जय जोहार, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोदी मोदी मोदी, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। आप सब बहुत बेसब्री से इंतजार करत हो हमारे देश के सर्व लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी यहां पर आप सबको अभी समग्र रूप से संबोधित करेंगे। भारत मां के सपूत मैं समग्र रूप से मार्गदर्शन देने के लिए परम सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को ससम्मान आग्रह करता हूं, संबोधन करें। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी की जय, जय मां दंतेश्वरी, जय मां शीतला माता, जय बूढ़ा देव, जय बड़ा देव। सपाय बस्तर चो दादा दीदी आया बुआ कुंड सेवा जोहार। भगवान प्रवीर शहीद वीर नारायण सिंह और शहीद गुंडाधुर की धरती पर आज मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य मिला है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के समर्थन में जो आंधी चल रही है उसकी एक झलक यहां कांकेर में भी दिख रही है। आप इतनी बड़ी तादाद में हमारे सभी साथियों को आशीर्वाद देने आए हैं, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज बस्तर की इस पावन धरती से मुझे भी भाजपा के संकल्प के साथ जुड़ने का अवसर मिला है। भाजपा का संकल्प छत्तीसगढ़िया पहचान को सशक्त करने का है। भाजपा का संकल्प हर गरीब, आदिवासी, पिछड़े के हितों की रक्षा करना है। भाजपा का संकल्प छत्तीसगढ़ को देश के टॉप राज्यों में लाने का है। आप याद रखिए, कांग्रेस और विकास में 36 का आंकड़ा है। जहां कांग्रेस रहेगी
वहां विकास हो ही नहीं सकता। छत्तीसगढ़ ने भरी हुंकार, छत्तीसगढ़ ने भरी हुंकार, छत्तीसगढ़ ने भरी हुंकार। मेरे परिवारजनों, कल ही छत्तीसगढ़ ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। छत्तीसगढ़ के लोगों और भाजपा ने साथ मिलकर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। कितनी ही चुनौतियों से लड़ते हुए हमने छत्तीसगढ़ में नई व्यवस्थाएं बनाई, लेकिन जब तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही, वो यहां की भाजपा सरकार से दुश्मनी निकालती रही। लेकिन फिर भी हम छत्तीसगढ़ को विकास के नए पथ पर ले गए। अब छत्तीसगढ़ 25 साल का होने वाला है और 25 साल होने का मतलब क्या होता है? परिवार में बेटे बेटियों के जीवन में भी ये 25 साल आयु वाला मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए ये चुनाव सिर्फ विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके भविष्य, आपके बच्चों के भविष्य का फैसला करने का चुनाव है। बेटी, मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है। तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, लेकिन बेटी थक जाओगी। तुम कब से खड़ी हो। ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूं, वो तस्वीर बेटी देना चाहती हो तो ले लीजिए और मुझे जरूर पहुंच जाएगी। हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू। बहुत बढ़िया काम किया तुमने। और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। आपने बीते 5 साल में कांग्रेस सरकार की नाकामी देखी है। इन 5 वर्षों में कांग्रेस के नेताओं की कोठियां, उनके बंगले, उनकी कारें, इन्हीं का विकास हुआ है। इन 5 वर्षों में कांग्रेस के नेताओं के बच्चों और उनके रिश्तेदारों को ही फायदा हुआ है। कांकेर के, बस्तर के गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों को क्या मिला? छत्तीसगढ़ के लोगों को कांग्रेस ने टूटी फूटी सड़कें दी है। आप लोगों को कांग्रेस ने बीमार, बदहाल स्कूल, अस्पताल दिए हैं। कांग्रेस ने सरकारी दफ्तरों में घुसखोरी का नया
रिकॉर्ड बनाया है। कांग्रेस शासन में आपको नौकरियों की बंदरबाट, हत्या, अपराध, हिंसा, यही सब कुछ मिला है। इसलिए तंग आ गया छत्तीसगढ़ का एक एक मेरा भाई बहन, बस्तर का एक एक मेरा भाई बहन। आज पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है, औ नहीं साहेबो, औ नहीं सहीबो, औ नहीं सहीबो, बदल के रही वो। मेरे परिवारजनों, गरीब की चिंता भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। हम आपके वर्तमान और आपके भविष्य दोनों की चिंता करते हैं। इसलिए बीते 9 वर्षों के दौरान केंद्र की भाजपा सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई हैं, उनका लक्ष्य एक ही रहा है, गरीब का कल्याण, आदिवासी का कल्याण। झुग्गी झोपड़ी कच्चे मकान का जीवन कितना कठिन होता है, ये मैं भली भांति जानता हूं। इसलिए हमने गरीबों को पक्के घर की योजना बनाई। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब गरीब के लिए दिल में दर्द होता है ना, तो काम कैसे होते हैं मैं बताता हूं। अभी तक देश भर में 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्का घर मिल चुका है। छत्तीसगढ़ के लाखों गरीब परिवारों के लिए भी लाखों घर बनाने तय है। और मैं आपको वादा करता हूं, अब ये मेरा कार्यक्रम मैंने पूरा नहीं किया है। जैसे जैसे परिवार बढ़ते जा रहे हैं, बेटे बेटी अलग रहने जाते हैं, उनको और मकान की जरूरत पड़ती है, ये आपका मोदी उनके लिए भी घर बनाएगा। लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार पिछले 5 साल में मैंने देखा, देश भर में तो मैं काम कर पाता हूं, लेकिन यहां गरीब के घर भी बनने में रोड़े अटकाते हैं, रोड़े अटकाते हैं। उनको गरीब की चिंता नहीं है, उनको चिंता यह है कि अगर गरीब को घर मिल जाएगा तो मोदी का जय जयकार करेगा, और इसलिए गरीब का घर मत बनने दो। मैं आज आपको ये वायदा करता हूं, ये मोदी की गारंटी है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद पीएम आवास योजना के काम को और तेज किया जाएगा। यहां के हर गरीब को, हमारे आदिवासी भाई बहनों को, पिछड़े परिवारों को, दलित परिवारों को, जिनके पास पक्का घर नहीं है, मोदी की गारंटी है पक्का घर मिलेगा। साथियों,
आपने देखा है कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, दुनिया के अनेक देशों में खाने का संकट पैदा हो गया। अपने गरीब भाई बहनों को इस परेशानी से बाहर निकालने की चिंता भी आपके सेवक मोदी ने ही की। भाजपा सरकार ने आपके लिए मुफ्त राशन देने वाली योजना बनाई, लेकिन कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में इस योजना में भी घोटाला कर दिया। घोटाला। आजादी के अनेक दशक तक कांग्रेस की सरकारें पूरे देश में रही, पंचायत से पार्लियामेंट तक उनका ही झंडा था, लेकिन गरीब के घर शौचालय नहीं बना था, पानी की सुविधा नहीं पहुंची थी, गैस कनेक्शन की तो बात ही कहां थी। अरे बैंक के दरवाजे तक नहीं जाता था, बैंक का खाते का तो सवाल नहीं था। छत्तीसगढ़ में तो परिस्थितियां और भी विकट थी। ये काम भी आप मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके आशीर्वाद से मोदी बिना थके कर रहा है। साथियों, मोदी को आपके स्वास्थ्य की, इलाज पर होने वाले खर्च की भी उतनी ही चिंता है। बस्तर से ही मैंने, आपको याद होगा, बस्तर से ही मैंने आयुष्मान भारत योजना के तहत गांव-गांव अच्छे अस्पताल बनाने के अभियान की शुरुआत की थी। आज देश के लोगों ने, और तब हमने इसका नाम रखा था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ये सरकारी तरीका होता है, हमने नाम रखा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। लेकिन मेरे देशवासियों ने उसका काम देखा, उसका उपयोग देखा, तो गांव-गांव लोगों ने क्या किया, उसका नाम ही बदल दिया। और मैं भी हैरान था, क्या बढ़िया नाम लोग बोलने लगे। क्या नाम रखा? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जगह पे उन्होंने लिख दिया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये काम किया है, कितना उपयोगी हुआ होगा, तब ये नाम मेरे देश के गांव वालों ने निकाला होगा। छत्तीसगढ़ में भी हजारों ऐसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं। अस्पताल में गरीब को इलाज के पैसे ना देना पड़े, इसके लिए आयुष्मान योजना भी मोदी ने चलाई है। छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ से अधिक साथी इसके लाभार्थी हैं। लाखों साथी इस योजना के तहत अपना मुफ्त इलाज करा भी चुके हैं। साथियों, भाजपा सरकार ने बीते सालों में हजारों जन औषधि केंद्र खोले हैं, ताकि गरीब को सस्ती दवाएं मिले। हमने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा योजनाएं इसलिए बनाई ताकि गरीब को भी मुश्किल समय में मदद मिल सके। किसानों, दुकानदारों, श्रमिकों के पास
60 वर्ष के बाद कोई सुरक्षा गारंटी नहीं होती थी। हमने अटल पेंशन और मानधन योजना बनाई, जिसके एक तय पेंशन सुनिश्चित हो रही है। और गरीब हित में ये जो भी योजनाएं बनी हैं, इनके सबसे बड़े लाभार्थी कौन है भाई? इसके सबसे बड़े लाभार्थी हैं हमारे एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के मेरे परिवारजन। मेरे परिवारजनों, मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा करने की गारंटी। गंगा जी की कसम खाकर झूठी घोषणा करने का काम सिर्फ कांग्रेस के नेता ही कर सकते हैं। 9 साल पहले तक जो काम असंभव लगते थे, वो काम भी हमने पूरे किए हैं, क्योंकि उनकी गारंटी मोदी ने दी थी। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण भी, महिलाओं के लिए आरक्षण कितने समय से लटका पड़ा काम था। ये काम भी किसने पूरा किया? किसने पूरा किया? किसने पूरा किया? मोदी ने गारंटी पूरी की कि नहीं की? हम समाज के उन वर्गों को भी पूछ रहे हैं जिन्हें पहले किसी ने नहीं पूछा। हमारे विश्वकर्मा साथी, हर गांव में कोई न कोई एक परिवार होता है। कुम्हार हो, लोहार हो, मालाएं बनाने वाले मालाकार हो, मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार हो, खिलौना बनाने वाले छोटे छोटे लोग हो, टोकरी बनाने वाले हो, बांस पर काम करने वाले हो, जूते बनाने वाले हो, कपड़े धोने वाले हो, ऐसे अनेक छोटे छोटे परिवार, बिखरे पड़े हुए इन परिवार, कोई उनकी सूद भी नहीं लेता था। मोदी है, उसे उनका दर्द भी पता चलता है। और हमने ऐसे परिवारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत हर विश्वकर्मा साथी को हजारों रुपए की आर्थिक मदद दिए ये निर्णय किया है। उनको ट्रेनिंग देंगे, आधुनिक औजार देंगे, उनको बैंक से पैसा देंगे, उनको बाजार की व्यवस्था करेंगे। मेरे परिवारजनों, हर क्षेत्र, हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचे, सबको सम्मान का जीवन मिले, ये भाजपा की नीति है। तुष्टीकरण किसी का नहीं और विकास से वंचित भी कोई न रहे, यही भाजपा की नीति है। देश के इतिहास में पहली बार भाजपा ने एक आदिवासी परिवार की बेटी को राष्ट्रपति बनाने का फैसला किया। लेकिन कांग्रेस ने उनका भी विरोध किया, उनके खिलाफ अपप्रचार किया, भला बुरा कहा। कांग्रेस का ये विरोध भाजपा के विरुद्ध नहीं था, बल्कि ये आदिवासी बेटी के विरोध में था। छत्तीसगढ़ के हर आदिवासी को आदिवासी की बेटी का ये अपमान
हमेशा हमेशा याद रखना है और कांग्रेस को इसकी सजा देनी है। सजा देंगे ना? दोनों हाथ ऊपर करके जरा बताइए, सजा देंगे ना? आदिवासी बेटी के अपमान का बदला लेंगे ना? कांग्रेस को सजा देंगे ना? साथियों, कांग्रेस की यही मानसिकता है जिसके कारण दशकों तक आदिवासी समाज वंचित रहा। छत्तीसगढ़ में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों में आदिवासी आरक्षण के मामले में कांग्रेस की भूमिका को आदिवासी समाज नहीं भूल सकता। महरा महारा समाज को एससी का दर्जा देकर उनकी लंबे समय से लंबित मांग को भाजपा सरकार ने पूरा किया। 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करके उन्हें एसटी का दर्जा देकर उनके भविष्य का रास्ता भी भाजपा सरकार ने प्रशस्त किया। ये हमारी सरकार है जिसने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। मेडिकल के ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था भी भाजपा सरकार ने की है। कांग्रेस ने ओबीसी को क्या दिया? सिर्फ धोखा और गाली। मुझे भी नहीं छोड़ा। जब मैं 2013-14 में चुनाव के मैदान में आया तो मुझे गाली इसलिए देते थे कि मैं ओबीसी समाज से आता था। ये इनकी मानसिकता है। ये हमारी सरकार है जिसने मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई मातृभाषा में हो इसकी व्यवस्था की है। और इसके सबसे अधिक लाभ भी गरीब एससी, एसटी, ओबीसी माताओं की संतानों को ही होगा। हमारे ये बच्चे अंग्रेजी की वजह से पढ़ने में पीछे रह जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भाजपा सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में भी मातृभाषा में पढ़ाई पर बल दिया जाएगा। गांव का गरीब की बेटे बेटी भी डॉक्टर बन सकेंगे, इंजीनियर बन सकेंगे। ये मेरा सपना है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस कभी नेक नियत से काम नहीं कर सकती। 10 साल पहले केंद्र सरकार में लाखों करोड़ के घोटाले करके कांग्रेस ने काली कमाई से अपनी तिजोरी भर ली थी। लेकिन अब 10 साल से कांग्रेस केंद्र सरकार में नहीं है। ऐसे में कांग्रेस की तिजोरी खाली हो रही है और इसलिए जहां जहां राज्य में कांग्रेस की सरकार है वहां के लोगों को ये कांग्रेस अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए गरीब से गरीब लोगों को लूट रही है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में से लूट चलाई जा रही है। यहां छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने पिछले 5 साल यही किया है। और छत्तीसगढ़ में कौन सा खेल चल रहा है? यहां के मुख्यमंत्री के बारे में कहा जाता है
30% कक्का, आपका काम पक्का। 30% कक्का, आपका काम 30% कक्का, आपका काम। ऐसे 30% कक्का वाली कांग्रेस सरकार को अब आपको बाहर का रास्ता दिखाना है। दिखाओगे ना? दिखाओगे ना? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, ये 30% वाला कक्का जाएगा ना? जाएगा ना? साथियों, छत्तीसगढ़ में अथाह खनिज संपदा है। कोयला हो, लोहा हो। अब मुझे बताइए, ये सब मोदी प्रधानमंत्री बना उसके बाद आया है क्या? उसके पहले था कि नहीं था? लेकिन कांग्रेस ने आपको कभी इसका लाभ नहीं लेने दिया। ये मोदी है जिसने तय किया कि छत्तीसगढ़ से जो खनिज निकलेगा उसका बड़ा हिस्सा इस इलाके में रहने वाले छत्तीसगढ़ के लोगों को भी मिलेगा। जहां से निकलता है पहला हक उनका होगा। मोदी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया। आपके हक के हजारों करोड़ रुपए यहां की सरकार को भेजे। इस पैसे से आपके घर के पास अच्छी स्कूल बने, कॉलेज बने, अस्पताल बने। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने इस पैसे को भी लूट लिया। कांग्रेस की सरकार जब भ्रष्टाचार करती है तो सिर्फ राज्य का नुकसान नहीं होता, बल्कि हर परिवार का भी नुकसान होता है। आपके बच्चों के भविष्य को भी वो उजाड़ देते हैं। आपका कोयला है, लेकिन आपको बिजली पर्याप्त मिलती नहीं। वजह जानते हैं क्या है? कांग्रेस के लोग आपके कोयले में भी कमीशन खा रहे हैं। साथियों, कांग्रेस को गौ माता से कितनी नफरत है, ये हम सब जानते हैं। कांग्रेस ने गौ माता के नाम पर भी पशुपालकों को धोखा दिया। और आज मैं एक बहुत बड़ा खुलासा छत्तीसगढ़ के लोगों के सामने कर रहा हूं। कांग्रेस ने दावा किया है कि यहां छत्तीसगढ़ में उसने 300 से ज्यादा गोवर्धन प्लांट चालू करवाए। लेकिन केंद्र सरकार ने जब इनका वेरिफिकेशन करवाया तो सामने आया कि इसमें करीब करीब 250 गोवर्धन प्लांट फर्जी है, बंद पड़े हैं, कागज पे है। ये कांग्रेस की सच्चाई है। यही कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है। कांग्रेस केंद्र सरकार को दिए जाने वाले आंकड़ों में भी हेराफेरी कर रही है। आदत जाती नहीं चोरी करने की। कांग्रेस के लोगों ने गौ माता के नाम पर भी भ्रष्टाचार की खूब मलाई खाई है। मेरी दाई और दीदी याद कीजिए, 5 साल पहले इन्होंने जोर शोर से आपसे शराबबंदी का वादा किया था। शराबबंदी का वादा किया था ना, माताओं बहनों को कहा था ना। लेकिन आप आज भी परेशान है। आपकी कमाई लूट रही है, आपके बच्चों का नुकसान हो रहा है। लेकिन कांग्रेस सरकार ने वायदा पूरा करने के बजाय यहां शराब घोटाला कर दिया।
यानी इसमें भी फायदा कांग्रेस के नेताओं को हुआ। इसलिए हर दाई दीदी कह रही है, गुस्से में आके कह रही है, अपने बच्चों की चिंता को लेकर कह रही है, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, बदल के रही वो। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने सबसे बड़ा धोखा छत्तीसगढ़ के हमारे युवाओं के साथ किया है। जो वादे किए वो तो पूरे किए ही नहीं, उल्टा भर्तियों से सैकड़ों करोड़ रुपए कमा लिए। पीएससी को भी इन्होंने कांग्रेस कमेटी का दफ्तर, पीएससी को कांग्रेस कमेटी का दफ्तर बना दिया। पीएससी परीक्षा में कांग्रेस के लोगों के बच्चे ही भर्ती किए गए। आपके बच्चों को बाहर कर दिया गया। परिवारवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार, यही कांग्रेस की नीति है, यही कांग्रेस की रीति है। आपके बच्चों की चिंता मोदी को है, भाजपा को है। इसलिए मैं आज छत्तीसगढ़ के हर युवा को कहूंगा, छत्तीसगढ़ को लूटने वाला, युवाओं को धोखा देने वाला कितना भी ताकतवर क्यों न हो, और ये मोदी की गारंटी है, जिसने छत्तीसगढ़ को लूटा है उनको सब कुछ लौटाना पड़ेगा। ये मोदी की गारंटी है। लूटने वाला एक भी बचने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार से लड़ने का एक काम आपने मुझे दिया है। आपने मुझे इसी काम के लिए बिठाया है, मौज मजा करने के लिए नहीं बिठाया है। और इसलिए आप मुझे बताइए, काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जरा पूरी ताकत से पता चले, दिल्ली वालों को भी पता चले, ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चोर लुटेरों को ठीक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? लुटेरों का हिसाब चुकता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये गरीब का पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आपके आशीर्वाद से ये काम मैं कभी रोकने वाला नहीं हूं दोस्तों। और इसलिए ये लोग मुझे भले लाखों गालियां देते रहे, ये आपके आशीर्वाद की ताकत है। न मोदी डिगता है, न मोदी डरता है। मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को न रोकता है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के नेता कैसे झूठ बोलते हैं, इसका उदाहरण धान की खरीद भी है। ये समझना, मैं बड़े डिटेल में बताऊंगा आज आपको कितना झूठ बोलते हैं। आप देखिए, पिछले 9 सालों में ही भाजपा की केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के धान किसानों से 1 लाख करोड़ रुपए का धान खरीदा है। कितना कितना कितना? ये दिल्ली की भाजपा सरकार ने खरीदा है। और यहां कांग्रेस वाले झूठ बोलते हैं, ये पैसे उन्होंने दिए हैं। धान की खरीद का पैसा किसानों के बैंक अकाउंट में जमा हो, बिचौलियों के पास न जाए, ये प्रबंध भी
आपके मोदी ने पक्का कर लिया है। इसलिए छत्तीसगढ़ के धान किसानों की खुशहाली की गारंटी भी भाजपा ही दे सकती है। और मेरे धान किसान, मेरी गारंटी पे भरोसा करना। पीएम किसान सम्मान निधि से देश भर के किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए भी भाजपा सरकार ने दिए हैं। छत्तीसगढ़ के हर किसान को भी इस योजना के तहत 28,000 रुपये मिले हैं और ये भी सीधे किसानों के बैंक खातों में दिए गए हैं। आपके कोदो, कुटकी जैसे मोटे अनाज श्री अन्न को देश विदेश के बाजारों तक पहुंचाने का बीड़ा भाजपा सरकार ने उठाया है। भाजपा सरकार बनेगी तो आपके इस श्री अन्न की भी अच्छी कीमत आपको मिलने वाली है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के वादे बस्तर के उस मक्का प्लांट की तरह है। वो मक्का प्लांट वाली बात याद है ना? भूल गए? सालों पहले ये कांग्रेस वालों ने गाजे बाजे के साथ ये मक्का प्लांट का शिलान्यास किया था। कांग्रेस के नेता कहते थे कि प्लांट लगेगा तो मक्का किसानों को ज्यादा पैसा मिलेगा। कहा गया था कि मक्का प्लांट से इथेनॉल बनाया जाएगा, लेकिन मक्का प्लांट को भी लटका दिया गया। जिन किसानों से जमीन ली गई थी उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है, लेकिन आज बस्तर के किसान पूछ रहे हैं, बताओ कक्का कहां गया हमारा मक्का? बताओ कक्का कहां गया हमारा? बताओ कक्का कहां गया हमारा? मक्का प्लांट के नाम पर आपको धोखा देने वाले को क्या आप माफ कर सकते हैं? आप माफ कर सकते हैं? ऐसे धोखे को फिर से मौका दे सकते हैं? मेरे परिवारजनों, बीते 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार ने जमकर लूटा है। पिछली भाजपा सरकार बहुत बड़ी मात्रा में तेंदुपत्ता की खरीद करती थी, ज्यादा बोनस देती थी, दूसरी सुविधाएं देती थी। कांग्रेस सरकार ने इन सब पर ब्रेक लगा दिया। इसलिए तेंदुपत्ता संग्राहक, मेरा आदिवासी भी कह रहा है, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, बदल के रही वो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा सरकार बनते ही तेंदुपत्ता की खरीद का विस्तार किया जाएगा। यहां तेंदुपत्ते की अच्छी कीमत, उस पर खरीद भी होगी, बोनस और दूसरी सुविधाएं भी दी जाएगी। साथियों, ये मोदी है जो आपकी वन उपज का महत्व समझता है। 2014 तक कांग्रेस की सरकार सिर्फ 5, 6 या 7 वन उपजों पर ही एमएसपी देती थी। आज देश भर में लगभग 90 वन उपज एमएसपी के दायरे में है। छत्तीसगढ़ में भी दर्जनों वन उपजों
आज एमएसपी पर मिल रहा है तो ये भाजपा सरकार के कारण मिल रहा है। भाजपा सरकार ने ही जगह जगह वन धन केंद्र खोले हैं, जिसमें बड़ी संख्या में हमारी आदिवासी बहनों को रोजगार मिला है। कांग्रेस सरकार तो आदिवासी परिवारों को पट्टे तक देने में लापरवाही कर रही है। कांग्रेस ने यहां पिछले 5 साल में जितने पट्टे दिए हैं उससे 5 गुना अधिक पट्टे भाजपा सरकार ने दिए थे। साथियों, एक तरफ कांग्रेस के झूठे वायदे तो दूसरी तरफ भाजपा है। भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। भाजपा सरकार बनते ही यहां इस क्षेत्र में नए उद्योग आएंगे, नई फैक्ट्रियां लगेगी। कुछ दिन पहले ही मुझे जगदलपुर में 24,000 करोड़ रुपए के आधुनिक स्टील कारखाने के लोकार्पण का अवसर मिला था। बस्तर में कच्चा माल था, लोहा था, फिर भी कांग्रेस वालों ने यहां दशकों तक कोई स्टील फैक्ट्री नहीं बनाई। अगर यहां स्टील फैक्ट्री पहले बन जाती तो कांग्रेस के ठेकेदारों का कमीशन बंद हो जाता। इसलिए कांग्रेसी इस नए बने स्टील प्लांट से भी चिढ़े हुए हैं, अफवाहें फैला रहे हैं। कांग्रेस को अपने लोगों की तिजोरी की चिंता है और मोदी के लिए तो आप ही उसका परिवार है। आप ही की चिंता ये मोदी की चिंता है। और इसलिए हमने बस्तर में ही स्टील कारखाना बनाया है। इस कारखाने से बस्तर के 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। दोस्तों, 1 लाख से अधिक युवाओं को। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत के लिए छत्तीसगढ़ का तेज विकास जरूरी है। हमें आने वाले 5 वर्षों में समृद्ध छत्तीसगढ़ की नींव मजबूत करनी है। इसलिए कांकेर सहित पूरे बस्तर की हर सीट पर भाजपा ने ऊर्जावान और आपके लिए समर्पित उम्मीदवार दिए हैं। ये कमल के सिपाही है और कमल समृद्धि का प्रतीक है, हमारी संस्कृति का भी प्रतीक है। हर बूथ पर भाजपा के इन उम्मीदवारों को मिलने वाला आपका आशीर्वाद ये मोदी को ही मिलने वाला है। साथियों, आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए हैं, लेकिन आपके अनेक साथी चाहकर भी यहां नहीं पहुंच पाए। मैं एक काम आपसे चाहता हूं, करोगे? मेरा एक काम करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए तो विश्वास हो जाए मुझे। मेरा काम करोगे? पीछे बताइए, मेरा काम करोगे? ये पंडाल के बाहर भी जो दूर दूर तक मुझे सुन रहे हैं, मेरा काम करोगे? पक्का करोगे? देखिए, छोटा सा काम है, करोगे ना? मेरे लिए बहुत जरूरी है, करोगे ना? जरा फिर से बोलिए ना, करोगे ना? पक्का करोगे? मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप यहां से जब वापस जाएंगे तो आप हर परिवार में जाइए और उनको कहिए, मोदी कांकेर आए थे, आपका बेटा कांकेर आया था, आपका भाई मोदी कांकेर आया था। ये मोदी ने आपको जय जोहार कहा है। ये मेरा जोहार पहुंचा दोगे? मेरा जोहार पहुंचा दोगे? घर घर जाके पहुंचा दोगे? हर मां को पहुंचा दोगे? हर दीदी को पहुंचा दोगे? इतना काम करोगे? अच्छा, मेरा एक और काम है, करोगे?
देखिए आज मैं यहां क्यों आया हूं कांकेर, क्यों आया हूं, आपके बीच क्यों आया हूं। देखिए वोट तो आप देने वाले ही हैं, भाजपा को जिताने वाले ही हैं। मैं तो इसलिए आया हूं कि 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के चुनाव के नतीजे आएंगे। आपके आशीर्वाद से भाजपा को बहुमत मिलेगा और हफ्ते के भीतर भीतर नई सरकार बनेगी, भाजपा के मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं आपके पास आया हूं जब भाजपा के मुख्यमंत्री का शपथ समारोह होने वाला है, मैं आपको निमंत्रण देने, भाजपा की सरकार के, भाजपा के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह के लिए आज आप सब विधानसभा चुनाव के लिए आज नाम वापसी का है आखिरी दिन। ऐसे में बिलासपुर जिले के कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी समीकरण बिगाड़ने में लगे निर्दलीय प्रत्याशियों को मनाने में जुटी हुई है भाजपा और कांग्रेस। नाम वापसी के बाद चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की स्थिति हो जाएगी स्पष्ट। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के पहले दिन धान केंद्रों में पसरा रहा सन्नाटा। किसानों में धान खरीदी को लेकर नहीं है हड़बड़ी। दीपावली के आसपास धान खरीदी केंद्रों में चहल पहल आएगी नजर। पहले दिन कई जिलों में नहीं हुई बोहनी। गरियाबंद के किसानों ने बेचा सबसे ज्यादा धान। मुंगेली लोरमी विधानसभा से जोगी कांग्रेस से 2-2 नामांकन का जो दिलचस्प मामला सामने आया था, उस पर अब लग जाएगा विराम। लोरमी विधानसभा की रिटर्निंग ऑफिसर पार्वती पटेल ने मनीष त्रिपाठी का बी फॉर्म कर दिया है निरस्त। वहीं सागर सिंह का बी फॉर्म किया गया है स्वीकार। बलौदाबाजार पलारी के पूर्व विधायक रामलाल भारद्वाज का लंबी बीमारी के बाद हुआ निधन की खबर से कांग्रेस सहित पलारी क्षेत्र में है शोक की लहर। कांग्रेस जिलाध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर, शैलेश नितिन त्रिवेदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। साथ ही क्षेत्र के लिए बताया इसे अपूर्णीय क्षति। अभनपुर के ग्राम सारखी में लेबर ने लोहे के रॉड से सिर पर वार कर ठेकेदार की कर दी हत्या। निर्माणाधीन बिल्डिंग में मिला शव। आरोपी ने उसकी पत्नी के साथ ठेकेदार नागेश ध्रुव के बातचीत को लेकर इस हत्या को दिया है अंजाम। पुलिस ने आरोपी डीगेश यादव के खिलाफ दर्ज कर लिया है अपराध। बलरामपुर जिले के विभिन्न चेक पोस्ट के माध्यम से एसएसटी की टीम ने कार्रवाई करते हुए 3,91,000 रुपए नकद समेत 400 कंबल किया है जब्त। एसएसटी टीम द्वारा जिले के धनवार चेक पोस्ट और रामानुजगंज के कन्हर नदी चेक पोस्ट पर लगातार रखी जा रही है निगरानी। बलौदाबाजार लवन थाना क्षेत्र के ग्राम लाहौद के पास एक ट्रेलर ने कार को पीछे से मारी जोरदार टक्कर, जिससे कार के उड़ गए परखच्चे। वहीं इस घटना में बाल बचा कार सवार परिवार। बलौदाबाजार के रहने वाले चंद्राकर परिवार गए थे तुरतुरिया।
कोरबा जिले के मोती सागर पारा इलाके में कोबरा सांप निगल गया 7 अंडे। भाग नहीं पा रहा था, इसलिए बाद में सभी अंडों को उगल दिया। घर में रखे मुर्गी के अंडों को निगल गया था कोबरा। फिर स्नैक कैचर ने सांप का किया रेस्क्यू।